तो सीट नंबर 6 का पहला सवाल है, भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा और कब शुरू की गई थी, ये पूछ रहा है, द्वारा शुरू की गई थी। ये शुरू की गई थी मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 के द्वारा, जिसमें कि ये जो मार्ले हैं, इस रिफॉर्म में मार्ले, तो मार्ले उसमें कौन थे? मार्ले इंग्लैंड में भारत के सचिव के रूप में थे और मिंटो भारत में वायसराय, तो इन्हीं के अथी पे मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स किया गया। तो इस प्रावधान, ये सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली में ये प्रावधान क्या था कि मुस्लिमों के लिए अलग चुनाव की व्यवस्था की गई थी, जिसमें सिर्फ मुस्लिम लोग ही भाग ले सकते थे। ठीक है, तो इसी वजह से लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक के रूप में भी जाना जाता है। अब अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, जिसको कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट में समवर्ती सूची, जिसमें राज्य और केंद्र दोनों मिलकर बनाते हैं या निर्णय लेते हैं। तो इसमें आ जाएगा कौन सा आपका, तो इसका आ जाएगा वन। वन में होता है, इसमें राज्य अपना कानून और केंद्र भी अपना अपना कानून बना सकता है। तो देखिए, इसमें दो आता है, एक होता है राज्य सूची, एक संघ सूची, एक समवर्ती सूची। राज्य सूची में राज्य कानून बनाएगा और केंद्र सूची में केंद्र के द्वारा बनाया जाएगा, समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों मिलकर। ठीक है, अब अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है। यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा आर्टिकल हमें शोषण के विरुद्ध अधिकार को प्रदान करता है, तो ये प्रदान किया जाता है अनुच्छेद 23 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे देखिए ये जो 21 में है, तो 21 में प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता प्रदान कराता है, जिसमें आप सेल्फ डिफेंस भी कर सकते हैं। और है कौन सा अनुच्छेद, आर्टिकल 14। तो ये हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है, तो कितना से कितना तक है, 12 से लेकर 35 तक, तो सारा इसी के अंतर्गत आता है। जैसे आर्टिकल 19 हो गया, तो इसमें वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय नागरिक की मूलभूत अधिकार नहीं है। इसमें से कौन सा विकल्प भारतीय नागरिक का मूलभूत अधिकार नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा निजता का अधिकार। निजता का अधिकार मूलभूत अधिकार में नहीं है। अगला देखते हैं, राष्ट्रपति शासन के अधीन किसी राज्य का बजट किसके समक्ष पेश किया जाता है। जब राष्ट्रपति का शासन लगा हुआ तो ये बजट किसके समक्ष पेश किया जाएगा, तो ये किया जाता है लोकसभा के समक्ष। अच्छा, तो राष्ट्रपति शासन जो लगाया जाता है वो कौन सा अनुच्छेद में, इसे भी याद रखिए, 356 में जो लगता है राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अगला कहता है, अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या कितना से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो ये है डी, 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला देखते हैं, नीति आयोग, ये जो नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो नीति आयोग का पहले अध्यक्ष कौन थे, ये थे नरेंद्र मोदी। और जो भी नीति आयोग के अध्यक्ष बनते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, उन्हीं को बनाया जाता है। तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं हो, नीति आयोग का अध्यक्ष कभी भी करंट में भी पूछे तो जो प्रधानमंत्री हो उनका आप लगा सकते हैं। अच्छा, ये कब इंट्रोड्यूस किया गया, तो 1 जनवरी 2015 को। बीजेपी की गवर्नमेंट बनी तो 2014 में, और उसी टाइम इसे लाया गया, लेकिन ये लागू हुआ 1 जनवरी 2015 से। देखिए, अब अगला है, किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितना से अधिक नहीं हो सकती है। से किसी राज्य के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या कितना होना चाहिए, जो राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने बराबर नहीं होने चाहिए, तो ये हो जाएगा 15%। 15% से अधिक कभी नहीं होगा। अब अगला देखते हैं, रेड क्लिफ आयोग नियुक्ति किया गया था। ये जो रेड क्लिफ आयोग की नियुक्ति किया गया था,
तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा के निर्धारण के लिए किया गया था। अभी देखते हैं ना, भारत पाकिस्तान के बीच में कौन सा लाइन है, तो रेड क्लिफ लाइन। अच्छा, अगर पूछ लेगा क्वेश्चन घुमा के भारत और बांग्लादेश, तो ये यहाँ भी आ जाएगा रेड क्लिफ लाइन। क्यों? क्योंकि उस समय तो भारत और पाकिस्तान, सॉरी, भारत और बांग्लादेश दोनों एक ही में था, तो रेड क्लिफ लाइन यहाँ भी आ जाएगा। तो बांग्लादेश पूछे या पाकिस्तान, रेड क्लिफ को ही आंसर करना है। अब अगला देखते हैं, तारे मुख्यतः किससे बनते हैं? ये जो तारे हैं वह मुख्यतः किससे बने होते हैं? ये बने होते हैं हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम से ये बने हुए होते हैं। अगला देखते हैं, जिसमें कि ये अगर इसमें से मात्रा कभी पूछ ले तो याद रखिएगा 70/90, इतना प्रतिशत का ये रेशियो इस तरह से रहता है। 70 से 90% इसमें रहता है हाइड्रोजन, और 30 से 10% तक में आ जाएगा आपका हीलियम। तो ये मात्रा चलता है। अगला देख सकते हैं, मंगल ग्रह को सुबह के मंगल ग्रह को डॉट डॉट के रूप में भी जाना जाता है। तो इसमें बताना है कौन कौन सा आंसर सही है। इसे लाल ग्रह के रूप में भी जानते हैं मंगल ग्रह को। अगला है, सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है? सेशेल्स द्वीप, ये जो द्वीप है कहाँ स्थित है? ये हिंद महासागर में स्थित है, जो कि 115 द्वीपों वाला एक द्वीप समूह है। अगला देखते हैं, पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहते हैं? इंडिया में थार है, और जो पाकिस्तान में जो आता है तो उसको क्या बोलते हैं? वहाँ के थार को चोलिस्तान बोलते हैं। चोलिस्तान, चोली पहनकर पाकिस्तान चला। ठीक। अगला है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय भूसीमा, भारत की सबसे लंबी भूसीमा किसके साथ है? तो ये है बांग्लादेश के साथ। अगला देखते हैं, और लगभग ये कितना है, तो याद रखिए इसको भी, 4096.7 इतना किलोमीटर, सबसे लंबा यही है। अगला देखिए, हिमालय का इनमें से कौन सा पहाड़ी दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से नहीं जोड़ता है? इसमें से क्या पूछा, नहीं जोड़ता है? कौन सा दर्रा तिब्बत से नहीं जोड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिपकिला। सिपकिला इसका सही आंसर है, सिपकिला। जैसे यहाँ पे है बहुत सारा दर्रा दिया गया, माना दर्रा, नीति दर्रा या मांगसा दर्रा। तो इसमें से है जो ये सिपकिला दर्रा वाला उत्तराखंड को तिब्बत से नहीं जोड़ रहा है, क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिलों में को तिब्बत से जोड़ता है। ये जो हिमाचल में जो है ना, हिमाचल और तिब्बत, उसको जोड़ने का काम करता है ये सिपकिला। अगर पूछ ले सिपकिला कहाँ है, तो ये हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। उसी तरह और भी है, बुर्जिल्ला है जम्मू कश्मीर में, काराकोरम लद्दाख में हो जाएगा, और रोहतांग, रोहतांग भी कहाँ है? हिमाचल में, बहुत फेमस दर्रा वो भी है। ठीक है। अगला देखते हैं, कावेरी जल विवाद, कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में है? तो ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। नेक्स्ट कहता है, भारत में रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो यह है काली मिट्टी। काली मिट्टी में कपास का सबसे ज़्यादा उपज होता है। और ये कपास उपज क्यों होता है? क्योंकि इसमें काली मिट्टी का जो विशेषता है, इसमें पानी को बहुत ज़्यादा समय तक सोख के रखता है। अगला है, चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? ये चाबहार बंदरगाह है जो किस देश में स्थित है? यह है ईरान में। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो की पहली खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातात्विक द्वारा की गई थी? तो ये मोहनजोदड़ो, जिसे मृतकों का टीला भी कहते हैं, तो ये किया गया था आर डी बनर्जी के द्वारा सन 1922 ईस्वी। तो इसे याद रखिए। अगला है, सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत, मेघदूत में किनकी कृति है? तो इनमें कालिदास की कृति आपको देखने को मिलेगा।
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब अगला देखते हैं। यहाँ पे टिक लगाया हुआ है। त्रिकुरल नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन है? तो यह है तिरुवल्लुवरम, तिरुवल्लुवर। अगला है, निम्नलिखित में से विमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है? इससे पूछ रहा है विमल शाह के द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा दिलवाड़ा का मंदिर। दिलवाड़ा का जो मंदिर है वो हो जाएगा। अगला है, नवरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्यौहार की शुरुआत की गई थी। ये जो इसमें पूछ रहा है नवरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्यौहार किनके द्वारा की गई थी? तो ये त्यौहार का शुरुआत किया गया था गयासुद्दीन बलबन के द्वारा। बलबन ने कराया था। इसमें अब अगला देखते हैं। इनमें से कौन सा सम्राट अकबर के शासनकाल में राजस्व मंत्री थे? इसमें पूछ रहा है अकबर के समय में कौन सा राजस्व मंत्री था? ये था टोडरमल। अगला देखते हैं, सम्राट अकबर का मकबरा किस शहर में है? अकबर का मकबरा कहाँ है? तो ये आगरा में देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से नेक्स्ट में निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? किसी मृत व्यक्ति का इसमें से ऑप्शन में से कौन सा स्मारक नहीं है? तो इसमें देखिए ऑप्शन बहुत है, तो ये चार मीनार, चार, बाकी तो मकबरा किन्हीं का है ही। अगला कहता है, धर्म सभा का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? तो धर्म सभा का संस्थापक कौन है? तो ये राधाकांत देव। और ये देवेंद्र टैगोर हैं जो ये है तत्वबोधनी सभा, तत्वबोधनी सभा का ये है। और ये तुलसीराम जो है राधा स्वामी सत्संग का जो है उससे है ये। और ये राम मोहन राय, तो राम मोहन राय ब्रह्म समाज, तो इसे भी याद रखिए। अगला देखते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किस लिए दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किस लिए दी गई थी? तो ये दिया गया था काकरी ट्रेन डकैती के लिए। अगला देखते हैं, किसने कहा था कि भारत एकमात्र आशा उसकी जनता से है? भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है। उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत हैं। जो उच्च वर्ग और शारीरिक दर नैतिक रूप से मृत हैं, तो ये कहा गया था किनके द्वारा? एक लगता है छूट रहा है क्या? ये क्या गया था स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। 29 नंबर ऊपर छूट रह गया, देख लेते हैं इसे भी। कैबिनेट मिशन कब भारत आया गया था? कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 1946 ईस्वी में। कैबिनेट से क्वेश्चन लगता है स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन कर चुके हैं। अगला देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? इसमें से माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा आएगा? तो इसका हो जाएगा उद्योग। उद्योग है जो बीच में आता है। जैसे इसमें क्या होता है, एक होता है प्राथमिक, प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा क्या होता है द्वितीयक या माध्यमिक जो बोलिए उसको मिडिल, और तीसरा क्या तृतीयक। तो इस प्राथमिक वाले में ज़्यादातर क्या होता है, जो प्राइमरी सेक्टर जो जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर, फिर हो गया सेकेंडरी सेक्टर, फिर एक टर्सरी सेक्टर, तो ये 3 सेक्टर है। तो जो सर्विस वगैरह जो आता है ना, तो जिसमें उत्पाद होता है वो प्राइमरी आ जाएगा, जिसमें प्रोडक्ट को तैयार किया जाएगा उसमें आ जाएगा, और जो सर्विस होगा टर्सरी में आ जाएगा। अगला देखते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में नाबार्ड का सही पूर्ण, तो इसमें नाबार्ड का फुल फॉर्म बताना है। तो ये हो जाएगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीम, भीम जो यूपीआई यूज करते हैं उसी का पूर्ण रूप पूछा है। तो भीम का हो जाएगा भारत इंटरफेस फॉर मनी, ऑप्शन नंबर डी, भारत इंटरफेस फॉर मनी। अगला है, करों की कटौती के बाद व्यक्ति के पास उपलब्ध आय को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं
प्रयोग के लिए उपलब्ध आए। नेक्स्ट में पिछले 10 वर्षों में भारत के किस क्षेत्र में एफडीआई प्रवाह सबसे ज़्यादा हुआ है? तो इसमें एफडीआई का प्रवाह सबसे ज़्यादा किस सेक्टर में हुआ है? ये किया गया सेवाएं वाले क्षेत्र में। जैसे क्या होता है, एक जोमेटो से ऑर्डर कर आपके पास जो पहुंच रहा है क्या हुआ, सेवाएं आपको एक तरह से मिल रहा है। नेक्स्ट है समर्थ योजना केंद्र सरकार के किस मंत्रालय द्वारा संचालित करता है? जो ये समर्थ योजना है किसके द्वारा चलाया जा रहा है? ये वस्त्र मंत्रालय के द्वारा ये है। अगला है प्रधानमंत्री मृत्यु वंदना योजना। मृत्यु वंदना योजना की शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत 1 जनवरी 2017 को की गई थी। सिग्मो क्या है? ये जो सिग्मो क्या है, तो सिग्मो क्या है? गोवा का एक बसंत ऋतु का महोत्सव है, उसको सिग्मो कहते हैं। अगला है पाइका नृत्य इनमें से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? पाइका जो नृत्य है इसमें से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये झारखंड का एक जो कि यह उत्सव फागुन के महीने में 14 दिन तक वहां मनाया जाता है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? ये लिखा गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को मनाया जाता है। ये स्टार्ट हुआ 3 मई 1993 ईस्वी से। ठीक है, अगला देखते हैं भारत सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। भारत द्वारा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, तो ये भारत रत्न है। ये और ये पद्म विभूषण अशोक चक्र सब भारत के द्वारा ही दिया जाता है, लेकिन इसमें सबसे सर्वोच्च भारत रत्न है। अब अगला है भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था? यहाँ पूछा भारत है जो कब संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ था? तो ये शामिल हुआ था इंडिया 1945 ईस्वी में। अगला कहता है सार्क के सदस्य देश के विश्व सार्क सदस्य के देश, सार्क में जो विविध कंट्री है देश है, वह विश्व के किस भाग से है? तो विश्व के ये दक्षिण एशिया का जो भी भाग है उसका सारा सदस्य हो जाएगा। और सार्क का ये जो सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो काठमांडू में देखा जाता है। अब अगला देखते हैं, यहाँ पे भारत का पहला पिको उपग्रह, तो यह पिको उपग्रह कहाँ कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, STUDSAT, स्टूड सैट। अगला है भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये हुई थी 1969 ईस्वी में, 1969। अगला कहता है सर्वप्रथम कंप्यूटर माउस की खोज किसने की थी? कंप्यूटर जो माउस चलाते हैं उसका खोज किसने किया था? ये किया गया था डगलस एंजेलबर्ट के द्वारा। अगला है कौन सा एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो सर्च इंजनों के ये वेब लोकेटिंग और इंडेक्सिंग वेबसाइट पर जाता है, इंडेक्सिंग वेबसाइट पर उसे ले जाता है? तो ये ले जाता है स्पाइडर के द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला है निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके वेब पेजेस का निर्माण किया जाता है? तो वेब पेज बनाने के लिए HTML का उपयोग किया जाता है। HTML का फुल फॉर्म क्या है? HTML का फुल फॉर्म, इसका HTML का फुल फॉर्म तो ये है हाइपर टेक्स्ट, T से टेक्स्ट, M से मार्कअप और L से लैंग्वेज। इस फुल फॉर्म भी याद रखिए। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से वर्ड प्रोसेसर में प्रोग्राम फॉर्मेटिंग में क्या शामिल है? प्रोग्राम फॉर्मेटिंग में पंक्ति अंतराल का होना जो ये है शामिल है। 51 का है ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई को पहचानने, तो ध्वनि के मापी किससे मापा जाता है? सबको पता है डेसिमल। 52 का है हवा की गति को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये जो हवा को मापने के लिए जो उपकरण यूज करते हैं उसे हम कहते हैं एनीमोमीटर। तो इसमें एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है और बहुत सारे हैं, तो आप सबको याद रख सकते हैं।
सिस्मोग्राफ पर क्या है, तो सिस्मोग्राफ पर भूकंप की तीव्रता मापेंगे। थर्मोमीटर है उसको पर ताप नापने के लिए, और है पायरोमीटर तो उच्च तापमान को मापने के लिए, और बाकी है फाइडोमीटर तो समुद्र की गहराई मापने के लिए, और ये सारा भी है। तो अगला देखते हैं, दीपक की बाती में तेल के ऊपर चढ़ने के क्या कारण है। जो दीपक दिया जो जलता है ना, हम लोग के घर में दिवाली वगैरह में जलता है, तो जो तेल से दीपक ऊपर जाता है उसे क्या कहते हैं, ये कोशिका क्रिया हो जाएगा। अगला देखते हैं, बिजली की गड़गड़ाहट की आवाज उसकी चमक से काफी बाद सुनाई देती है, इससे क्या ज्ञात होता है। ध्वनि की गति प्रकाश की गति से बहुत कम है, हाँ तब ना लेट सुनाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बाकी ये सब गलत। अगला देखते हैं, कौन सा नियम बताता है कि एक निश्चित तापमान पर एक शुष्क गैस के दिए गए द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन सा नियम बताता है कि एक निश्चित तापमान पर एक शुष्क गैस के लिए दिए गए द्रव्यमान का आयतन उसकी दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये किसके कारण होगा, ये बॉयल का नियम, ये बताता है बॉयल का नियम। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट में, यहाँ पे कहता है हम प्याज काटते हैं, प्याज सब काटते हैं, काटे होंगे नहीं काटे होंगे तो देखे जरूर होंगे। तो सिंथेज एंजाइम प्याज के अमीनो एसिड सल्फाइड को किस एसिड में परिवर्तित करता है। वहां पे क्या होता है, देखिए कि जब हम प्याज काटते हैं तो ये सिंथेज एंजाइम जो होता है वह अमीनो एसिड सल्फाइड को सल्फेनिक एसिड में परिवर्तित कर देता है। किसमें, सल्फेनिक एसिड में परिवर्तन करता है। ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हास्य गैस कहते हैं। लाफिंग गैस किसे कहते हैं, ये कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, इसे लाफिंग गैस भी बोलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक मुलायम धातु है। सबसे अधिक मुलायम धातु कौन सी है, यह है सोना। अगला है, पैलियोंटोलॉजी नामक संकाय इनमें से किसके अध्ययन से संबंधित है। ये पैलियोंटोलॉजी जो नामक संकाय है किसके अध्ययन से संबंधित है, तो ये हो जाएगा जीवाश्मों के आधार पर पृथ्वी पर जीवन के इतिहास। ऑप्शन नंबर बी, जीवाश्मों के आधार पर पृथ्वी पर जो जीवन का इतिहास है उसके अध्ययन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और बाकी के लिए देखिए, पृथ्वी के जैसे आंतरिक भाग हो गया, जैसे एक है इथोलॉजी, इसमें मानव सहित सभी जंतुओं व्यवहार नापते हैं। तो उसी प्रकार से बहुत सारे एक लिस्ट है, तो आप सबको याद रख सकते हैं। अगला है, मानव शरीर की त्वचा की बाह्य परत के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है। जैसे हम लोग का हाथ है तो उसके ऊपर जो परत होता है ना, तो उसके लिए कौन सा शब्द का उपयोग किया जाता है, ये बताना है। तो इसके लिए एपिडर्मिस का प्रयोग करते हैं। इंग्लिश में इसको लिखते हैं DERMIS, एपिडर्मिस। अगला है, प्रसिद्ध विकासवादी चार्ल्स डार्विन ने अपनी किस पुस्तक में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। डार्विन के द्वारा किस बुक में किया गया था, तो ये किया गया था द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। अगला है, वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रावित होता है। वसा का पाचन करने वाला जो एंजाइम होता है वह लाइपेज में किसके द्वारा स्रावित किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाए अग्नाशय, अग्नाशय के द्वारा किया जाता है। अगला कहता है, लाल रुधिर कणिकाओं को औसत आयु 120 दिन होती है। जो रेड ब्लड सेल होते हैं उसकी औसत आयु 120 दिन, तत्पश्चात उनका विनाश किसमें होता है।
तो इसका विनाश किसमें होता है जो पूछ रहा है, तो ये प्लीहा में जाकर वो मर जाते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है यह किससे संबंधित है? ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित हो जाएगा। अगला है 95वां ऑस्कर अवार्ड 2023 में घोषित सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? तो यहाँ पे देखिए करंट अफेयर्स है 2023 का, तो आप 2023 को देखिए, लेकिन आने वाला नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश का, इंग्लिश और हिंदी, ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उसको जरूर अच्छे से देखिए, एक मोटा मोटी आइडिया मिलता है। तो ये थे एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एंड वंस। अब यहाँ से 10 करंट अफेयर्स का ही सवाल है, जो कि पुराना 2022 या 23 का ही होगा। इसमें 32वां व्यास सम्मान, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, इन्हें दिया गया था। 26 जनवरी 2023 को संपन्न गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार किसे दिया गया था? उत्तराखंड को मिला था। थोड़ा इधर स्पीड अप में ही चलेंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स आपको, हम लोग को क्या मेन है एग्जाम क्रैक करना, बहुत ज़्यादा ये रखना है, तो अभी का करंट ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए होगा। पद्म पुरस्कार 2023 में कुल कितनी हस्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? ये डेटा है 2023 का, बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो ये किया गया था 6 को। अगला है 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 में किसे प्रदान किया गया था? तो ये प्रदान किया गया था डॉक्टर माधव हाड़ा को। वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट किसे घोषित किया गया? ये सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट पे किया गया था। अब देखिए यहाँ से मैथ और रीजनिंग का सवाल है, तो आराम से वीडियो को पॉज कीजिए और इसको पहले बनाइए रीजनिंग को, और उसके बाद अपना आंसर मिलाते चलिएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी। उसी प्रकार 72 है, 72 का आंसर हो जाएगा ए। यहाँ पे 73 है, तो 73 का आंसर हो जाएगा ए। 74, तो 74 का है डी 194। 75 यहाँ पे क्वेश्चन अच्छे से देखिए, और उसके बाद ऑप्शन की ओर देखते हैं, ऑप्शन क्या क्या दिया गया है जो ये, फिर यहाँ पे बाकी का है 75। आराम से बनाइए, कोई वीडियो को पॉज करके बनाइए, और इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अगला देखिए 76। 76 में इसका आंसर हो जाएगा ए। 77 का बॉल बी, 2 आंसर आता है। 78 आराम से इसको पढ़िए, यहाँ पे पाई चार्ट दिया गया, पाई चार्ट के द्वारा देखकर आंसर इसका करना है। यहाँ पे फिर सवाल दिया गया पाई चार्ट के अनुसार, तो इसका आंसर हो जाएगा बाउल। अब है 79। तो 79 का भी 600 आंसर आता है। 80 है 80 का, इसका आंसर हो जाएगा बाउल बी। 81, अब यहाँ से है इंग्लिश, एंटोनिम पूछ रहा है, एंटोनिम उल्टा शब्द, तो यूनाइटेड दिया गया है। यूनाइटेड का उल्टा क्या हो जाएगा? यूनाइटेड में संयोग, तो सेपरेटेड, सेपरेटेड मीन्स होता है अलग करना, एक तरह से सेपरेट, अलग कर देना, इसका आंसर हो जाएगा सेपरेटेड। अगला है जो गलत मीनिंग को चुनना है, इनकरेक्टली वर्ड को चुनना है, तो यहाँ पे हो जाएगा स्कीम। स्कीम तो ठीक है, स्कीम में होता है योजनाएं। और यहाँ इंटीग्रेटेड, तो इंटीग्रेटेड का स्पेलिंग गलत है, तो आंसर हो जाएगा सी। तो इसका सही स्पेलिंग क्या होगा इंटीग्रेटेड का? INTEGRATED। इसका सही आंसर ये हो जाएगा इंटीग्रेटेड। अगला देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द अप्रोप्रिएट वर्ड को ढूंढ के यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करना है।
तो यहाँ पे कहता है द बोर्ड ऑफ, अब क्या फील होगा वो तो देख लेते हैं। तो बोर्ड ही आएगा जैसा बैठ रहा है, द बैंड ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स गिव देयर अप्रूवल फॉर द प्रोजेक्ट। तो बिल्कुल सही है बोर्ड। नेक्स्ट है 84। इसमें साइनोनिम मिलता जुलता मीनिंग इसका खोजना है। ब्रूटल का, ब्रूटल का क्या होता है, एकदम बुरी तरह से किसी को पीट देना या मारना, ठीक ना। तो यहाँ पे हो जाएगा ये जो वर्ड ब्रूटल का, क्रूएल, मतलब उसमें क्या होता है, निर्दयी। इसके मिस होता है निर्दयी। तो ये ब्रूटल मिस क्रूर, मतलब एकदम क्रूर तरह से उसको से मारा, और तो वही निर्दयी। क्योंकि यहाँ पे सैनो ने पूछ रहा है मिलता जुलता, ठीक है। जैसे चेयरफुल, चेयरफुल क्या होता है, हंसमुख, हंसमुख टाइप का। और ये कॉर्टिजियस, कॉर्टिजियस मीन्स होता है विचारशील। और कंसिडरेट, कंसिडरेट मीन्स, सॉरी, कंसिडरेट मीन्स विचारशील। और कॉर्टियस विनर्म, कॉर्टिजियस मीन्स विनर्म। अब यहाँ पे कहता है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। तो नो बडी सीम्स टू बी, अगला है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक से फिल करना है। यहाँ पे नो बडी सीम्स टू बी, खाली स्थान इन द विजिटिंग म्यूजियम्स। तो यहाँ पे नो बडी सीम्स टू बी, तो यहाँ पे जो वर्ड आएगा उसके लिए प्रयुक्त हो जाएगा कौन सा, अट्रैक्टेड या ऑफसेट या एनेक्सियस या इंटरेस्टेड। तो इंटरेस्टेड है। नो बडी सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन विजिटिंग, विजिटिंग म्यूजियम्स। तो इसका सही हो जाएगा डी। 86 है। देखिए इसमें ग्रामेटिकली इरर देखना है। तो इसमें क्या इरर है जो देखना है। वाई डू यू थिंक वाई जॉन रिफ्यूज टू मैरी हर। तो यहाँ पे, यहाँ इस वाई जो यहाँ पे जो दिया गया वाई जॉन, तो वाई जॉन के जगह पे अर्थात पे जॉन का प्रयोग सुपरफ्लुअस होगा। तो यहाँ पे, यहाँ ये गलत हो जाएगा। इसका सही वर्ड हो जाएगा वाई डू यू थिंक जॉन, ये नहीं होगा। वाई डू यू थिंक जॉन रिफ्यूज टू मैरी हर। अगला देखते हैं 87। इसमें सब्स्टिट्यूट वर्ड को ढूंढना है। तो एबल टू बी इटेन, एबल टू बी इटेन, तो इसका मीन्स होता है इडिबल। जो बहुत खाता है उसको क्या बोलते हैं, इडिबल। आगे नेक्स्ट है, यहाँ पे भी नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। तो वनीला आइसक्रीम विथ चॉकलेट सॉस इज माई फेवरेट। जो वनीला आइसक्रीम है वो फेवरेट है। तो यहाँ पे वनीला आइसक्रीम विथ चॉकलेट सॉस इज माई फेवरेट, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब अगला देखते हैं 89 में भी कर रहा है। इसमें भी देखिए क्या इधर चूज करना है। तो ट्रीज कैन लिव इन एन एक्सट्रीमली लॉन्ग टाइम, टेंस, हंड्रेड, इवन थाउजेंड ऑफ ईयर। एक पेड़ पौधा होता है बहुत सालों तक जीता है, तो वो तो ठीक है। तो लेकिन इसका आंसर जो सही हो जाएगा, करेक्ट, जो इसका करेक्ट होगा, कैन लिव फॉर एक्सट्रीमली लॉन्ग टाइम। यहाँ पे जो ये है, यहाँ पे हो जाएगा कैन लिव फॉर एन एक्सट्रीमली लॉन्ग टाइम, ना कि, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका जो सही आंसर होगा, यहाँ पे होगा ट्रीज कैन लिव फॉर, यहाँ पे लिव, यहाँ पे फोर आएगा, लिव फॉर एन एक्सट्रीमली लॉन्ग टाइम। तो सिर्फ यहाँ पे फोर आ जाएगा। अगला देखते हैं, सिलेक्ट द ऑप्शन डेट कैन बी यूज्ड वन सब्स्टिट्यूट वर्ड, इसमें भी करना है। तो वेइंग मनी टू बी समवन, तो इस वर्ड का मतलब क्या होता है। तो इसका हो जाएगा इनडिबिटेड। इनडिबिटेड मीन्स होता है ऋणी विकल्प, या और एक्सचेंज मीन्स क्या होता है, दान प्रदान। डोनेटिव मीन्स दान करना, लोन मीन्स उधार लेना। अगला है
ध्वंस, ध्वंस शब्द का उल्टा शब्द क्या होता है? विलोम शब्द। तो ध्वंस का विलोम होगा निर्माण। अगला है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द को छाड़िए, तद्भव को शब्द को छाड़ना है तो ये कपूर। भूधर्व का संधि विच्छेद, तो भूधर्व का संधि विच्छेद क्या होगा? भू जोड़ धर्व। 94 देखते हैं। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाले के लिए एक शब्द, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाले के एक शब्द क्या हो? यह दुराग्रही। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 95 कहता है नियत नियत शब्द यु का सही अर्थभेद चयन करना है, तो ये हो जाएगा निश्चित इरादा, निश्चित इरादा कर लेना। आरसी, आरसी का अर्थ क्या होता है? आरसी का अर्थ है दर्पण। 97 कौन सा शब्द खर के लिए प्रयुक्त होता है? ये जो खर वर्ड है इसके लिए कौन सा वर्ड प्रयुक्त होता है? तो खरा, खर के लिए खरा। 98 है देवता का पर्यायवाची शब्द, देवता का पर्यायवाची शब्द होता है विबुध। 99 का है वृक्ष शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है, वृक्ष जो ये शब्द है उसका पर्यायवाची बताना है, तो हो जाएगा पादप। अब आज का लास्ट है क्वेश्चन नंबर 100। कागजी घोड़े दौड़ना, कागजी घोड़े दौड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इस मुहावरे का अर्थ होगा व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। जैसे एक होता है ना व्यर्थ का लिखा पढ़ी कर रहा है, तो ये। तो देखिए आज सेट नंबर 6 यहाँ पे आपका समाप्त होता है। बाकी सेट नंबर 7 नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और अच्छे से आप रिवीजन करते हुए चलिए, आप क्वेश्चन का अनुमान लगाइए किस प्रकार किस तरह से क्वेश्चन आता है। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।